Yeah. So next is basically modulus function. Okay, modulus function. मॉडुलस फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, मॉडुलस फंक्शन जो तुम्हारा है वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके ओके, इसका डायग्राम भी बनाते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे देखो लाइक दिस, तुमने ऐसे किया. ओके, मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है ना तुम्हारा, मॉडुलस ऑफ एक्स होता है ओके लाइक दिस. अब सही है. ओके, यहाँ पर क्या है ना कि तुम ग्राफ ड्रॉ कर लो लाइक दिस. ओके, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ एक्स. इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं. ध्यान से देखना, एक्चुअली जो मॉड एक्स होता है ना हमारा, मॉड एक्स होता है दिस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, एंड माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. सही है, ये चीज़ें रहती हैं. एक्स लेस देन 0 है तो माइनस एक्स आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव एक्स आएगा. यही तो यहाँ पर हो रहा है. देखो यहाँ पर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर तुम्हारा 0 था, 0 से बड़ा है तो दिस इज बेसिकली y इक्वल टू, दिस इज बेसिकली y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स. सही है, तो ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स ब्रांच है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स ब्रांच है. सही है. अब ना, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी कुंडली निकालना. ठीक है, कुंडली में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. लाइक सबसे पहले आ जाता है हमारा डोमेन. हमारा डोमेन, फिर आ जाता है रेंज. ओके, फिर आ जाएगा आपका कोडोमेन. ओके, कोडोमेन आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब लिख देते हैं. ठीक है, ध्यान से देखना, 1 है या नहीं, 1 है या मैनी 1 है, या मैनी 1 है. ओके, ऑन टू है या इन टू है, वो भी हम देखेंगे. ओके, इवन है या ऑड है, बहुत इजीली हम करेंगे. ओके, फिर कंटिन्यूस कहाँ पर है, कंटिन्यूस कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, वो भी देखेंगे. फिर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबल कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है. ओके, कुछ बचा तो नहीं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, 1 मैनी 1, ऑन टू, इन टू, इवन, ऑड, कंटिन्यूस, डिफरेंशियबिलिटी. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख ली है. अब तुम मेरे साथ साथ ये सब चीज़ें चेक करते जाना, बहुत इजी है. ठीक है, सारे फंक्शंस के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं. ध्यान से देखना. ओके, यहाँ पर देखो, इसको तो इरेज कर देते हैं. हाँ हाँ, ध्यान से देखना, अभी तुम्हें करना क्या है, हाँ ध्यान से देखना, अभी तुम्हें करना क्या है, बेसिकली अभी तुम्हें लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम डोमेन लिखोगे. ठीक है, डोमेन क्या होता था, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड. सही है. अब तुम देखो, तुम 0 पुट कर लो, वैल्यू फंक्शन है. ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन तुम्हारे पॉइंट्स ऑफ एक्स है. ठीक है, डोमेन की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, पॉइंट्स ऑन एक्स की बात कर रहा हूं. तो यहां पर ले लो, एक्स देखो ग्रेटर देन 0 लो, हर बार फंक्शन आ रहा है, ऊपर फंक्शन आना चाहिए, तभी तो वो डिफाइन हो रहा है ना, ऊपर फंक्शन आना चाहिए. तो तुम ग्रेटर देन वैल्यू जब भी ले रहे हो तो तुम्हारा डिफाइन आ रहा है. लेस देन ले लो जब मर्जी, तब भी डिफाइन है, 0 पर भी डिफाइन है. तो बेसिकली तुम्हारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो तुम्हारा -∞ टू इन्फिनिटी पूरा आर हो गया. एक मिनट, हाँ, डोमेन तो तुम्हारा क्या आ गया, रियल नंबर्स. ओके, ये डोमेन क्या आ गया तुम्हारा, रियल नंबर्स. ओके, रियल नंबर्स का मतलब वही है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं. अच्छा ठीक है, रेंज क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि रेंज क्या होता है हमारा,
हाइट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, हाइट ऑफ द फंक्शन होता है। तो बेसिकली जहां पर फंक्शन नहीं है वहां तो रेंज नहीं है तुम्हारा, जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखो फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है 0 से और कहां तक जा रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो, कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया ना, तो तुम्हारा डोमेन, तुम्हारा रेंज क्या हो गया, तुम्हारा रेंज हो गया बेसिकली 0 इंक्लूडेड है, 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा तुम्हारा ओपन ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है। ओके, एक और चीज बता देता हूं, एक और मेथड बता देता हूं रेंज को निकालने का, अगर किसी बच्चे को हाइट ऑफ द फंक्शन से नहीं पता चल रहा, ठीक है। बहुत बार तुम क्या कर सकते हो, तुम टॉर्च मेथड लगा सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि तुमने ना यहाँ पर एक टॉर्च जगा दिया, लाइक दिस, ये ना टॉर्च था मेरे हाथ में और ना एक बच्चे ने ना यहाँ पर टॉर्च जला दिया, ठीक है। जब तुमने टॉर्च जलाया ना, तो देखो फंक्शन तुम्हारा ये है पूरा, और मान लो कि जो तुम्हारा वाई एक्सिस है वो एक दीवार है, ठीक है। तो इस पूरे का जो शेडो होगा वो दीवार मतलब वाई एक्सिस पर आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। और कहाँ पर आएगा, नीचे तो फंक्शन ही नहीं है, नीचे थोड़ी शेडो आएगा। तो बेसिकली लेंथ ऑफ द शेडो, दिस वन, सही है, लेंथ ऑफ द शेडो इज योर रेंज ऑफ द फंक्शन, सही है। लेंथ ऑफ द शेडो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। तो ये बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी हो गया, तो इसीलिए तुमने 0 टू इन्फिनिटी लिख दिया, सही है। इतना क्लियर हो गया, आगे चले। आगे देखो कोडोमेन क्या है। कोडोमेन बेसिकली तुम्हें फंक्शन में दिया होता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोडोमेन हमें R दिया हुआ है, ठीक है। कोडोमेन तुम्हें कभी भी पता नहीं करना है, ओके, क्योंकि कोडोमेन तुम्हारा फंक्शंस में बेसिकली तुम्हारा सेट बी ही है, दूसरे वाला सेट जिसमें इमेजेस रहती हैं, ओके। और डोमेन तुम्हारा पहला सेट होता है जिसमें तुम्हारे प्री इमेजेस रहते, सही है, ओके, यस। और 1 1 और मैनी 1, अच्छा 1 1 कैसे चेक किया था मैंने, याद है पिछली क्लास में मैंने कैसे चेक किया था 1 1, 1 1 या सर्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, उसको चेक करने के लिए तुमने लगाया था HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वही मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, वही मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, अगर तुम्हारे ग्राफ को वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, देन वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह एक ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया। अब हुआ क्या कि ये जो हो रहा है हमारे पास, यहां पर देखो एक पॉइंट यहां पर कट कर रहा है, एक पॉइंट यहां पर कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ मॉडुलस ऑफ एक्स तुम्हारा 1 1 नहीं है, ये तुम्हारा ऑन टू है, ठीक है। और वैसे भी पता चल रहा है, ठीक है, 1 की इमेज 1 रहती है, -1 की भी इमेज 1 रहती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा 1 1 नहीं है, ये तुम्हारा ऑन टू रहेगा, ओके। यहाँ पर तुम क्या कर दोगे, ऑन टू कर दोगे, सॉरी मैनी 1 कर दोगे, ठीक है। फंक्शन तो है बट 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, वो मैनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है बेसिकली, सही है। 1 1 का मतलब 1 पॉइंट पे कट करेगा अगर मैंने HLT यूज़ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आगे देखो, आगे क्या है, ऑन टू और इन टू। अच्छा ऑन टू कैसे चेक किया था, याद है, ऑन टू का मतलब होता था कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाना चाहिए, यही किया था ना, कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए तो वो ऑन टू हो जाएगा, नहीं तो वो इन टू होगा, सही है। तो कोडोमेन कितना है तुम्हारा, तुम्हारा कोडोमेन R है, तुम्हारा रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, ये दोनों बराबर तो नहीं है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा इन टू हो जाएगा, सही है, ये तुम्हारा इन टू हो जाएगा, अंडरस्टूड। उसके बाद इवन या ऑड, इवन या ऑड कैसे चेक करते हो, बहुत ईजी है। इवन या ऑड तुम कैसे चेक करोगे, तुम्हें बेसिकली देखना है, इवन का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा वाई एक्सिस है, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम ग्राफ है तो वो क्या है, तुम्हारा इवन है, ओके। तो देखो ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के इस तरफ और वाई एक्सिस के इस तरफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्राफ है। अगर इसको मैं फोल्ड करूं तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा, सही है। तो ये मेरा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, सही है, ओके।
आगे चलें, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कहाँ पर है? ये तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, ग्राफ आ रहा है, जीरो ले लो, ग्राफ आ रहा है, पॉजिटिव ले लो, ग्राफ आ रहा है, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। तुम्हें पता है ना, कंटिन्यूस का मतलब यही होता है कि आपको करना क्या है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड इट शुड फॉलो द वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ किया, अगर वो एक पॉइंट पे कट किया ना ग्राफ को, तो वो फंक्शन होगा। पहले वो फंक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि वो हमारे पास क्या करना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए हर पॉइंट पर। ठीक है, हर पॉइंट पर उसका वैल्यू आना चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। तभी तो बोलें कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन इस तरह ड्रॉ करो, इसी को बोलते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है हर जगह पर। ओके, तो यहाँ पर तुम क्या लिख दोगे, कंटिन्यूस ऑन आर, पूरे रियल नंबर पर ये क्या है, तुम्हारा कंटिन्यूस है। उसी तरह डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का तुम्हें एक चीज पता होगा, जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, और शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर तो कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, यहां पर तो कंटिन्यूस है, यहां पर भी कंटिन्यूस है, सिर्फ जीरो पर शार्प कॉर्नर है, एक शार्प टर्न है। ठीक है, एक शार्प टर्न है लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कभी होता है कि तुम्हारी गाड़ी एकदम जीरो पे चली गई और अगले ही सेकंड तुम ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा स्पीड पर, ऐसा होता है? वो धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, डेसिमल्स में धीरे 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 बढ़ेगी। एक शार्प टर्न अगर हुआ तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड, ये समझ आ गया? आगे चलें। सो डिफरेंशिएबल पूरे आर पर तो डिफरेंशिएबल है, बस उसमें से जीरो हटा दो। जब भी तुम्हें एक एलिमेंट हटाना है ना, तुम्हें सेट यूज करना है। तो सेट मतलब करली ब्रेसेस, तो करली ब्रेसेस में मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया। सही है, अंडरस्टूड? आगे चलें या आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्राफ क्या हो सकता है, या नेक्स्ट हमारा ग्राफ